तुम बस देखती जाओ इस पार्टी में मैं क्या क्या करने वाली हूँ। उन कुरुश्रेष्ठास को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना, मैं उसे उतारूंगी। इस पार्टी के बाद कुरुश्रेष्ठास किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। I'll call you back. गुनगुन, किससे बात कर रही थी आप? वो बेटा आकृति से। क्या? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। ईडीएम म्यूजिक सुन रही थी। अच्छा, सोई नहीं अब तक बेटा? नींद नहीं आ रही है मुझे। हेड मसाज से शायद आ जाएगी। आजा, आ जाना। बैठो। अब कहाँ है हेड मसाजर? तुम्हारे सामने बैठा है। मॉम इज द बेस्ट मसाजर। नो थैंक्स, आप बस मुझे पेन किलर दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, मैं पापा से मांग लूंगी। हाँ, बैठो। एक मिनट। चलो अब नीचे बैठो। बैठो। मुझे चिप चिप पसंद नहीं है। और मुझे चिक चिक पसंद नहीं है, सो चुप। वैसे आप किससे बात कर रही थी? आकृति से। इस वक्त? उसने आपको कॉल किया था या आपने उसको? उसने। क्यों? सॉरी कहने के लिए। आप यूएस से कोई मैजिकल पोशन लेकर आई थी क्या, जो पहले खुद पिया फिर वो रबर की चिपकली को पिला दिया? आप दोनों अचानक से ऐसे बदल कैसे गई? इंसान की जरूरत उसे बदल देती है बेटा। पहले मेरी और आकृति की जरूरत सेल्फ लव थी, इसलिए हम सेल्फिश थे। लेकिन फिर हमारी जरूरत अपनों का प्यार हुई। जरूरत बदली, हम बदल गए। मॉम, या तो आपकी मसाज या फिर आपका लेक्चर कुछ तो काम कर रहा है। मुझे नींद आने लगी। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। गुनगुन, यहीं पर सो जाना। नहीं, मुझे मेरे रूम में ही नींद आती है। लेकिन तुम यहाँ आई थी क्योंकि तुम्हें वहां नींद नहीं आ रही थी। अब आ जाएगी। बचपन में तुम मेरे पास ही सो जाती थी। अब वो आदत फिर से नहीं डालनी। आपको पता है, जब आप मुझे छोड़कर गई ना, तो कई दिनों तक मैं रात को सो ही नहीं पाती थी। अचानक से बीच रात में उठ जाती थी, आपको ढूंढने लगती थी। Just to realize कि आप मेरे पास है ही नहीं। पापा ने और बुआ ने बहुत कोशिश की, पर आपकी कमी कभी पूरी नहीं कर पाए। मॉम, मैं पूरी रात कभी सो ही नहीं पाई। सो तो मैं भी ठीक से नहीं पाई। स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेना पड़ा। तुम्हारे पास तो तुम्हारे डैड थे, तुम्हारी बुआ थी, मैं तो अकेली थी ना। एनीवेज, हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, आज यहीं पे सो जाओ। अब हम साथ में है ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक।
कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप अब फिर से मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। I promise you. नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूले जाना, चांद किरण सी गुड़िया नाजुकी है पली, आज अगर चांदनिया आना मेरी गली, गुनगुन गुन गीत कोई हले हले गाना। सरगम जी दीदी। देखो तो इनमें से कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी है? रंग तो बड़े प्यारे हैं। अरे वाह, क्या चल रहा है? अच्छा एक बात बताइए भाभी, आप लोगों ने पार्टी के कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं? पायल, बिछिया, बिंदिया, साड़ी सब चुन लिया हम। और आपने सरगम भाभी? हमने भी गोली दीदी, हमने तो कल ही सारी तैयारी कर ली। अरे वाह, आप लोग तो सब तैयार हो और एक हम ही हैं जिसने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। चलिए जाकर अपनी भी साड़ी सिलेक्ट करके आते हैं। हाँ, अच्छी सी साड़ी पहनना बिटिया। हाँ दयानु, Where are you going, चंचश्मी? चाचू प्लीज। हाँ कहाँ जा रहे हो तुम? इंस्टीट्यूट। क्यों? आज तुम कहीं नहीं जाओगे? क्यों? आज ऐसा क्या है? अरे आज कहाँ है मतलब? आज तो बिल्डिंग पार्टी है। अरे बड़ी भाभी, वेल्डिंग पार्टी नहीं, ये प्री वेडिंग पार्टी है। वैसे तो बात मम्मी की भी सच है। अब माया जी ने यह पार्टी इसलिए रखी है ना कि दोनों परिवार के रिलेशन थोड़े वेल्ड हो जाए, तो होगी ना वेल्डिंग पार्टी। बड़े भैया आप ही समझाइए नानू को। अरे बेटा, आज काम पे नहीं जाएगा तो विज्ञान में देश की बढ़ोतरी रुक नहीं जाएगी, इसलिए आज छुट्टी ले ले। शादी के लिए ऐसे इतनी छुट्टियां लेके रखी हैं बड़े पापा। पार्टी वैसे भी शाम को है, तो पूरा दिन घर पे बैठ के कुछ पॉइंट नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को टाइम से आ जाना। अरे ये क्या बात हुई? हमने और युग ने भी तो छुट्टी ली है ना, तो अनु क्यों नहीं ले सकता? तुम दोनों ने अन्नू के लिए या पार्टी के लिए छुट्टी नहीं ली है, दोनों के दोनों कामचोर हो इसलिए छुट्टी ली है। बिल्कुल सही कहा भैया। हाँ, अन्नू और गुनगुन हनीमून पे जाएंगे ना, तब भी ये दोनों छुट्टी ले लेंगे। कामचोर कहीं के। हम काम चोर नहीं है, कह देते हैं, समाज सेवक हैं। हमने तो छुट्टी इसलिए ली है ताकि पार्टी में टाइम से पहले जाके डॉक्टर साहब की थोड़ी मदद कर पाए, काम में थोड़ा हाथ बटा पाए। इतना थकने की कोई जरूरत नहीं है भैया, उन्होंने इवेंट मैनेजर को हायर किया होगा। हाँ हाँ, हायर तो किया होगा, लेकिन जो मदद घर वाले कर सकते हैं वो बाहर वाले नहीं कर सकते ना। हाँ, और क्योंकि वो लड़की वाले हैं इसलिए सारी जिम्मेदारियां उनकी होंगी, ये तो सही नहीं है ना। अरे भाई, खुशियां दोनों परिवारों की हैं, तो दायित्व दोनों परिवारों का बनता है ना। आप एक बात बताइए। बोलिए। ये जो आप भारी भरकम शब्द यूज करते हैं, वो वाकई में है जो आप खुद बनाते हैं? आप सुनंदा जी, इतने साल हमारे साथ रहने के बाद भी आपका भाषा ज्ञान नहीं सुधरा। काय सुधरेगा, क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं ना, उसका मतलब सबको समझ में आता है। लेकिन आप जब ये बड़ा बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बेचारा मतलब वो भाषा के बोझ में दबकर वैसे ही टाइम बोल जाता है। अच्छा अब मैं जाता हूँ। बेटा जल्दी वापस आ जाना। जी बड़े पापा। और जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं घर आ जाऊंगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी मुझे फोन करके
परेशान नहीं करेगा। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर तू शाम को टाइम पे नहीं आया तो हम गुनगुन की शादी किसी और से कर देंगे। अरे तो फिर तो मैं पक्का लेट आऊंगा। इनफैक्ट मैं शादी के बाद ही आऊंगा। लड़का जो बोलना है जल्दी बोलो। एक दिन में ग्रीन टी पी के कोई पतली नहीं हो जाओगी तुम। और एक दिन छुट्टी लेने से तुम मोटे नहीं हो जाओगे। तुमने आज छुट्टी क्यों नहीं ली? कम टू द पॉइंट। पार्टी में क्या पहन रहे हो? कपड़े। रियली? मुझे तो लगा तुम पत्ते पहन के आओगे, स्टोन एज प्राणी जो। बताओ ना क्या पहन के आओगे? कुर्ता पजामा। जब किसी के फ्यूनरल में जाते तो उसे क्या कहते हैं? मैयत। राइट। तो तुम ना पार्टी में आ रहे हो, किसी की मैयत में नहीं। प्री वेडिंग पार्टी है ना, मेरे लिए मैयत के ही बराबर। मेरे लिए भी। फिर भी मैं ड्रेस पहन रही हूँ ना, इसलिए तुम भी सूट पहन। क्यों? क्योंकि हम ब्राइड और ग्रूम है। तुम जो सूट पहनोगे उसके अकॉर्डिंग मैं ड्रेस पहनूंगी। आजकल ट्विनिंग का ट्रेंड है। जब हमारी सोच मैच नहीं होती, इंटरेस्ट मैच नहीं होती, वाइब्स मैच नहीं होती, तो कपड़े मैच करने का क्या फायदा है मिस पापा की परी? और गधे को घोड़े के कपड़े पहनाने से गधा घोड़ा तो नहीं बन जाएगा ना? वेल मम्मी के मगरमच्छ, गधा घोड़ा बन नहीं सकता पर घोड़े जैसा दिख तो सकता है ना। इसलिए मेरे गधे सूट ही पहनना, वरना जब हमारी फोटो डालूंगी मैं सोशल मीडिया पे तो लोग यही कमेंट करेंगे कि हूर के साथ लंगूर। डार्क कलर पहनना, फोटोज अच्छी आएगी। जब मेरी जिंदगी खराब हो रही है तो पिक्चर्स अच्छी खिंचवा के क्या करूंगा? जिंदगी तो खराब हो ही रही है, कम से कम फोटोज अच्छी आ जाए। सुनो ना, आजकल PDA का जमाना है। PDA? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। कपल्स के बीच में प्यार हो ना हो, लोगों को लगना चाहिए कि बहुत प्यार है। जितनी अच्छी फोटोज उतनी ज्यादा लाइक्स। तुम्हें पता है ना, मेरे सोशल मीडिया पे 1 लाख फॉलोअर्स है। जब मैं हमारी फोटो अपलोड करूंगी तो वो वायरल हो जाएगी। कोई हैशटैग सोचो ना हमारे लिए। हैशटैग? तुम्हें हैशटैग नहीं पता? Don't tell me. नहीं पता। I'm not surprised. हैशटैग एक टॉपिक है जो ट्रेंड करता है। जब मैं हमारी पिक्चर्स डालूंगी सोशल मीडिया पे तो वो हैशटैग के साथ ही डालूंगी। अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम ये शादी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो? शादी में नहीं, शादी से जुड़ी चीजों में। हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, फेरे, इन सब की फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड होगी। अच्छा, अब जल्दी से हैशटैग सजेस्ट करो हमारे। जैसे विराट एंड अनुष्का इज विरुष्का, दीपिका एंड रणवीर इज दिप्पी। आप बचपना है। शट अप एंड फोकस, क्योंकि जब तक तुम मुझे हैशटैग सजेस्ट नहीं करोगे मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। तो काम पे लग जाओ। हैशटैग अनुगुण। नो। हैशटैग गुणभव। नेवर। हैशटैग गुन्नू। यू। नो। हैशटैग गुणनु। हाँ, ये बेटर। मिस सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर
मुझे ये बताइएगा कि हैशटैग अनुगुण और हैशटैग गुण अनु में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, गुण अनु में गुण पहले आता है, सो इट्स परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे हैशटैग गुण अनु की बिहाइंड द सीन्स फोटोज अपलोड करनी है। बाय। सर, आप अभी तक गए नहीं? नहीं, वो कुछ काम पेंडिंग है तो वो फिनिश करके निकलूंगा। अच्छा सुनो, जरा ऋषि को बुलाना ना, आई नीड हिज हेल्प। सर, ऑफिस में कोई नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले ही सबको छुट्टी दे दी है। क्या? सब चले भी गए। मिस आकृति सक्सेना, तुमने बिना मुझसे पूछे सबको छुट्टी क्यों दी? ताकि सब आपके पार्टी में टाइम से पहुंच सके। तो सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गई अब तक? आपको अकेले छोड़ के कैसे जाती मैं? तुम्हें लगता है कि तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए? यस, क्योंकि आप मुझसे प्यार करे ना करे, मैं आपसे प्यार करती हूँ और करती रहूं, और इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी खुशी में शामिल होना जरूरी है। अच्छा, आप जाइए, पार्टी के लिए लेट हो रहे होंगे। यहाँ का बचा हुआ काम मैं फिनिश कर लूंगी। नो थैंक्स, वरना तुम कल मुझसे कहोगी कि मैं अपना सारा काम जूनियर्स के भरोसे छोड़ के छुट्टी पे चला जाता हूँ। उस दिन के लिए सॉरी सर, समझ लीजिए ये मेरी तरफ से आपको प्री वेडिंग गिफ्ट है। अब प्लीज जाइए सर, प्लीज। अब अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे लगेगा कि उस दिन की बदतमीजी के लिए आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। फाइन। तुम किसी भी तरह अनुभव को रोक लेना, वो जितनी देर से पार्टी में पहुंचे उतना अच्छा है। Nice. तुम जब छोटी थी ना, तो मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े पहन के मिरर के सामने खड़ी हो जाती थी और कहती थी, मॉम मैं बड़ी हो गई हूँ। आज मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई। जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे हर बर्थडे पे मैं तुम्हें सजाया करती थी। यूएस में जब तुम मेरे पास नहीं थी ना, तो तुम्हारे डॉल को सजाकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। ये देखो, ऐसे मनाती थी तुम्हारा बर्थडे। मिस करती थी आप मुझे, इससे कहीं ज्यादा। तब मुझे लगता था कि शायद अब मैं तुझे कभी नहीं मिल पाऊंगी, कभी तुम्हें सजा नहीं पाऊंगी, कभी भी तुम्हें दुल्हन बनता नहीं देख पाऊंगी। शायद मेरे आंसू देखकर भगवान को मुझ पर तरस आया, उसने मेरी बेटी को मुझसे मिलाया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारी प्री वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, तुम्हारी ड्रेस सेलेक्ट करने में।
से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।